ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजनं सदा वसन्तं हृदयानन्दभूमानि सहितं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कल हमने बालकांड के दोहा संख्या 59 तक की कथा का श्रवण किया था और दोहा संख्या 59 में अभी तक जो हमने कथा सुनी थी, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। तो दोहा संख्या 59 है। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करौ सो बेग उपाय, होय मरण जेहि बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। यानी सती जी ने जब भगवान राम की परीक्षा ली और भगवान शिव जी ने जाना, और तो उनका जो वार्तालाप चल रहा था उसी में आगे तो हे सबदर्शी प्रभु, यानी सती जी कहती हैं, सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही श्रम यह पति परित्याग रूपी अक्षय विपत्ति दूर हो जाए। यानी भगवान शिव ने ये मन में ही प्रतिज्ञा की थी कि अब सती के साथ वो मतलब पति पत्नी की तरह भेंट नहीं हो सकती है, तो एक तरीके से परित्याग करना था। तो उस चीज़ को लेकर के और यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस 87, उत्तजी समाधि शंभु अविनाशी। भोले बाबा समाधि में बैठ गए थे, तो दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत गए। यानी भगवान भोले बाबा ने अब समाधि में बैठ गए, कितने 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली और राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यौ सती जगति पति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी यानी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, और दक्ष कीन्ह प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हर की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। और बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाहि मद नाही। यानी जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, यानी ब्रह्मा जी ने उनको दक्ष को प्रजापति बना दिया, तो प्रजापतियों का नायक, तो जब उनको इतना बड़ा अधिकार पद मिल गया तो उनको अभिमान हो गया दक्ष को। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसको प्रभुता यानी पद सम्मान पैसा अगर जिसके पास आ जाए उसको अहंकार ना आए। पैसा और जैसे ही सम्मान या पद मिलता है, अहंकार भी साथ में आता है। यानी प्रभुता पाए जाए मत नहीं, ऐसा जग में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाने पर अहंकार ना आए। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करने लगे बड़े जाग,
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया, वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। और किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई और चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। और सती बिलो के व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करह कल गाना और सुनत श्रवण छूट मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। और पूछो तब शिव कहो बखानी और पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोह आयश देही और कछु दिन जाए रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बात बतलाई। पिता की यज्ञ की बात सुनकर सती जी को प्रसन्नता हुई और सोचने लगी कि ये महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो मैं इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर रह आए। और पति परित्याग हृदय दुख भारी कहे न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम और जो प्रभु आयश होई। तो मैं जाऊं कृपाए तन सादर देखन सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे कि सती जी ने भगवान शिव से जो आज्ञा मांगी पिता के घर जाने की, देखो प्रभु ने आज्ञा दी, क्या कहा। तो ये हम आगे अगले भाग में कथा का श्रवण करेंगे और हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।